रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। सूरत तूर मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर, कसम है तूर की। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी 5 अज़ीम शान मखलूक़ात की कसम उठाई है, इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि इसका अज़ाब क़यामत के दिन इसके दुश्मनों पर वाक़या होकर रहेगा, इसे कोई हटाने वाला नहीं। अत्तूर का मानी वो पहाड़ है जिस पर पौधे उगते हैं। एक ख़ास पहाड़ का नाम भी तूर है, जिसके दामन में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, उसे भी तूर कहते हैं ना। अगर इस पर अलिफ लाम जिन्स का हो तो तमाम पहाड़ मुराद हैं, यानी वत्तूर पहाड़ों की कसम ये भी हो सकता है, या ख़ास वो पहाड़ जिस पर मूसा नबी से अल्लाह ने कलाम किया। वत्तूर और तूर पहाड़ की कसम। व किताब मस्तूर, अगली कसम है एक किताब की जो लिखी हुई है। व किताबिन, और किताब की कसम मस्तूर जो लिखी हुई है। इस किताब मस्तूर से मुतल्लिक मुफस्सिरीन के बहुत से अक़वाल हैं, यानी लिखी हुई किताब से क्या मुराद है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। इससे मुराद लोहे महफूज, यानी जिस पे अल्लाह की यानी इल्म सारा लिखा हुआ है कि क्या होना है, और क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है, हो चुका है या होगा, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है, लोहे महफूज। या आमाल नामे, ये भी लिखे हुए हैं ना, लिखे जाते हैं अमाल नामे। तौरात, आसमानी किताबें और कुरान मजीद वग़ैरह, यानी किताब मस्तूर से क्या मुराद है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लफ्ज़ आम होने की वजह से किताब मस्तूर में ये तमाम किताबें और इंसान या जिन या फरिश्ते जो कुछ लिखते हैं वो सब शामिल है। हकीकत ये है कि लिखना अल्लाह ताला की निशानियों में बहुत बड़ी निशानी है। उसने यानी अल्लाह ने उसे ख़ुद लिखा हो जैसे लोहे महफूज है, या इसके फरिश्तों ने लिखा हो जैसा नामा अमाल है, या इसके सिखाने से इंसानों ने लिखा हो। यहाँ क़यामत के क़याम यानी क़यामत कायम होगी और इसमें अज़ाब वाक़या होने का एक गवाह या एक शाहिद किताब मस्तूर को करार दिया है। वत्तूर, तूर की कसम, व किताब मस्तूर, लिखी हुई किताब की कसम। और आपको पता, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसे कहा कि लिख, यानी लिखी हुई किताब की कसम अल्लाह ने खाई। व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़ मंशूर, ऐसे वर्क में जो खुला हुआ है, लिखा हुआ। वल बैतिल मामूर, तीसरी कसम भरे हुए घर की या आबाद घर की। इससे मुराद मतलब इसमें भी मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। बाज़ ने फरमाया इससे मुराद यानी सातवें आसमान पर मौजूद एक मकाम है जिसे फ़रिश्तों का बैतुल्लाह कहा जाता है। फ़रिश्तों का घर, जैसे हमारा खाना काबा है ना, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर 7वें आसमान पे जो फ़रिश्तों के लिए काबा अल्लाह ने बनाया है उसे बैतुल मामूर, ये सही मुस्लिम में है। और कईयों ने फरमाया कि इससे मुराद काबा है, मामूर यानी भरा हुआ। वो बैतुल मामूर जो 7वें आसमान पे है ना, फ़रिश्ते वहाँ हर वक्त अल्लाह के लिए तवाफ़ और मतलब अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। और वो इतना भरा हुआ है कि एक फ़रिश्ता जो एक दफ़ा तवाफ़ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आनी, यानी इतने ज़्यादा फ़रिश्ते हैं अल्लाह के। जैसा कि हदीस में आता है कि आसमान पे इतने फ़रिश्ते हैं कि उनके बोझ से आसमान चिड़चिड़ाता है, यानी कोई बहुत ज़्यादा फुल भरी हुई चीज़ हो ना तो वो ऐसे चिड़चिड़ाती है। और एक बालिश्त या एक ये मतलब बालिश्त के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ जो खाली हो और वहाँ पे अल्लाह के फ़रिश्ते ना हों। और वो हर वक्त मतलब उनकी मतलब अल्लाह ने बारी मुकर्रर की है कि आज किसने करना है, आज किसने। जो एक दफ़ा वहाँ पे तवाफ़ कर लेता है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। पर इंसान आप अल्लाह किस्मत में करे तो माशाल्लाह कई दफ़ा जाके करते हैं, अल्लाह हमारे नसीब में भी करे। इससे मुराद वो कहते हैं खाना काबा भी हो सकता है जो हर वक्त उम्रा, हज, क़याम और तवाफ़ करने वालों के साथ आबाद रहता है।
हकीकत यह है कि बैतुल मामूर के लफ्ज़ में इन दोनों अजीमुशान घरों के अलावा हर आबाद घर भी शामिल है। वल बैतिल मामूर, भरे हुए घर की कसम या आबाद घर की कसम, ये अल्लाह ताला की ज़बरदस्त कुदरत का खुला निशान है कि इसने ज़मीन के हर हिस्से को आबाद कर दिया है। यानी ये आबाद घर यानी ज़मीन फुल अल्लाह ने भर दी ना। एक इंसान पहले पैदा किया और देखो जहाँ भी जाओ वहाँ ही अल्लाह की मखलूक है। कहीं भी चले जाओ ना आप, तो वहाँ पे ही बस जगह ऐसी होती, बंदा देख के सोचता है कि यहाँ पे भी कोई रहता होगा, लेकिन अल्लाह ने वहाँ भी कोई रास्ता बनाया है और लोग वहाँ भी आ जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी ये आबाद घर ज़मीन ये भी गवाह है इस बात की कि जिस अल्लाह ने इब्तदा में इतनी आबादी फैला दी है, जब कुछ भी नहीं था, तो वो इन्हें दोबारा ज़िंदा करके मुजरमों को अजाब दे सकता है और यकीनन देगा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो इंसान को पैदा करना बेमकसद ठहरता है, जबकि ऐसा नहीं है। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और ऊंची उठाई हुई छत की कसम। इससे मुराद आसमान है जो ज़मीन के लिए छत की तरह है, जिसे अल्लाह ताला ने इतनी बुलंदी पर किसी सतून के बगैर सिर्फ़ अपने हुक्म के साथ थाम कर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। और ये बात अल्लाह और कई जगह पे भी बयान करते हैं कि तुम देखो आसमान को कि बग़ैर सतूनों के अल्लाह ने उसको खड़ा कर दिया और इतनी मजबूत छत बनाई है। सूरत मुल्क में भी अल्लाह कहते हैं कि आसमान की तरफ देखो, गौर करो, गौर करो। आसमान की तरफ देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अल्लाह ने इसे भी अब कसम के तौर पे बयान किया है कि ऊंची छत की कसम या उठाई हुई छत की कसम, यानी लोगों क़यामत ज़रूर आएगी। 5 कस्में खाने के बाद अल्लाह ने कहा, और 5वीं कसम है वल बहरिल मस्जूर, लबालब भरे हुए समंदर की कसम। इस आयत में ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाली सबसे अजीम मखलूक समंदर की कसम खाकर इसे क़यामत के दिन अजाब देने पर कादिर होने की दलील के तौर पे पेश फरमाया। आप देखें कि पूरी ज़मीन में 3 हिस्से तो पानी है, सिर्फ़ 1/4 हिस्सा खुश्की है जिस पे मतलब इंसानियत या आबादी है। तो इसे भी अल्लाह ने बतौर दलील के पेश किया कि वल बहरिल मस्जूर, भरे हुए समंदर की कसम। 5 कस्में खाने के बाद क्या बात की? इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक अज़ाबा रब्बिका, तेरे रब का अज़ाब, लवाक़ि, अलबत्ता ज़रूर वाक़या होने वाला है, वाक़या होकर रहेगा। ये जवाब कसम है जिसका यकीन दिलाने के लिए 5 कस्में खाई गई। मालहू मिन दाफ़िअ, नहीं है उसको कोई भी दफ़ा करने वाला या हटाने वाला या पीछे धकेलने वाला कि ना आए, यानी वो यकीनन ज़रूर आएगा। यौमा तमूरु समाउ मौरा, यौमा जिस दिन तमूरु लर्ज़ेगा, अस्समाउ आसमान, मौरा सख्त लर्जना, हिलेगा। यौमा लवाक़ि उनका ज़रफ़ है, यानी तेरे रब का अज़ाब इस दिन वाक़या होने वाला है जब आसमान में सख्त लर्ज़ा पैदा होगा और वो नहायत तेज़ी से चक्कर खाएगा और आखिरकार फट जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यौम तमूरु समाउ मौरा, जिस दिन आसमान हचकोले लेगा और सख्त हिलेगा। व तसीरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ चलेंगे बहुत चलना, यानी सूरत नबा में भी आया कि पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा, रेत बना के रेज़ा रेज़ा करके ये उड़ना शुरू हो जाएंगे। अब पहाड़ ही ऐसी मतलब सख्त मखलूक है या इस तरह की ज़बरदस्त मखलूक है जिसने ज़मीन के लेवल को कंट्रोल किया हुआ है, इसे हिलने नहीं देती, ज़मीन को हिलने से रोका हुआ है। तो जब ये पहाड़ ही रेत बनकर रेत के ज़र्रात की तरह, बल्कि कारिया में आता है तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश, धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, तो मतलब फिर ज़मीन का आप देखो कि क्या हाल होगा। जिसने तुम्हें अपने ऊपर ठहराया हुआ है। यौम तमूरु समाउ मौरा, जिस दिन आसमान लर्ज़ेगा, व तसीरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ उड़ना शुरू हो जाएंगे। फ़वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तो हलाकत है उस दिन
तकज़ीब करने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, तकज़ीब यानी क़यामत को जो झूठ समझते हैं या जिन्हें लगता है सिर्फ़ यही जहान है, मतलब आगे कुछ नहीं है। हमने मतलब इतने सालों से, हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लोग मरते हैं, कभी किसी को दोबारा ज़िंदा होते हमने नहीं देखा। तो लोग क़यामत को झूठ समझते हैं, अल्लाह के अज़ाबों को झूठ समझते हैं। फरमाया उस दिन उनके लिए हलाकत है। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, वो लोग तकज़ीब करने वाले कौन लोग हैं? वो जो हुम फ़ी खौज़िन, जो फ़ुज़ूल बहस में, यलअबून खेल रहे हैं, यानी उन्हें दीन की बातें खेल तमाशा लगती हैं, एक फ़ुज़ूल चीज़ लगती है कि इनके लिए टाइम ही नहीं है ना लोगों के पास, और इसको मतलब फ़ुज़ूल बहसों में उड़ा देते हैं, सुनना ही पसंद नहीं करते। यौम युदअऊन इला नारि जहन्नम दआ, हाय जिसे हम एक ख्वाब ख्याल या दूर की बात समझते हैं, अल्लाह बार बार हमें बता रहे हैं लोगों ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये सच में हो जाने वाला है। यौम युदअऊन, जिस दिन लोग धकेले जाएंगे, इला नारी जहन्नमा, जहन्नम की आग की तरफ, दआ सख्त धकेला जाना, यानी फरिश्ते इन्हें नहायत सख्ती के साथ बुरी तरह धकेलते हुए जहन्नुम की आग की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, वहाँ ले जाके फिर उन्हें बताया जाएगा ये आग है, हाज़े ही ये अन्नारु आग है, अल्लती जिसे तुम थे, बिहा जिसका, तुकज़्ज़िबून इनकार करते, या जिसे तुम झुठलाते थे, या जिसे तुम सच्चा नहीं मानते थे। यानी जिस तरह तुम दुनिया में हर मोजज़े को जादू कहकर झुठला देते थे, अब बताओ आफा सिहरुन हाज़ा, क्या ये भी अब जादू है? अम अंतुम ला तुबसिरून, अम या अंतुम तुम, ला तुबसिरून तुम देख नहीं रहे या तुम्हें समझ नहीं आ रही। यानी ये उन्हें मतलब कितनी फिर उन लोगों को नदामत, शर्मिंदगी और पशेमानगी होगी कि जब उनसे यूँ कहा जाएगा अफ़सिहरुन हाज़ा, तो बताओ क्या ये जादू है? या जिस तरह तुम दुनिया में कहते थे मिन बैनिना व बैनी का हिजाब, कि हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, जो कुछ तुम बताते हो हमें दिखाई नहीं देता ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताओ क्या अब भी तुम नहीं देख रहे? यानी अब देख के दिखा के अल्लाह उनसे फिर पूछेंगे ना, आप बताओ अभी नहीं नज़र आ रहा? ये सारी बात कुफ़ार को दुनिया में इनके झुठलाने के लिए कही हुई बातें याद करवा कर जलील करने के लिए कही जाएंगी। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देख लें आपके हकीकत क्या है और हम किस तरफ दौड़े जा रहे हैं। हमारी सारी तगोदो, सारी ज़िंदगी का मकसद, सारी भाग दौड़ का मकसद सिर्फ़ दुनिया को हासिल करना है, दुनिया में कामयाब होना है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, ये उसकी रहमत है कि उसने अपना कलाम पाक हमें दे दिया, हमें गैब की ख़बरें पहले बता दी कि हम अपना बचाव करें, हम अपनी इस्लाह करें, हम इस बुरे वक़्त के आने से पहले तैयारी करें और बच जाएं। इस लौहा दाखिल हो जाओ इसमें, फसबिरू पस सब्र करो, व औला तस्बिरू या ना सब्र करो, सवाउन अलैकुम बराबर है तुम पर, इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, लोगों तुम्हें सिर्फ़ उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे, यानी अपने अमलों की वजह से ही तुम यहाँ होगे। अब यहाँ तो लोग मतलब बड़ी चालाकी या होशियारी के साथ, या उन्हें लगता है कि हमें समझ नहीं आ रही, अल्लाह के बारे में भी बड़ी बात करते हैं, और बात करते हुए ज़रा डरते नहीं हैं, नबी के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं, दीन की बातों में मतलब ऐसे सवाल और ऐसी टेढ़ी बातें करते हैं कि दूसरा समझता है, एकदम के लिए चुप हो जाता है कि अब इसे क्या जवाब दिया जाए। लेकिन वो दिन ऐसा दिन होगा कि इंसान को अब जिन चीज़ों से उनकी आंखों पे गफलत या पर्दा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। उसे साफ क्लियर मतलब नज़र आने लगेगा कि मैं गलत हूँ। वो अपने आप को गलत समझेगा और उसे समझ आ जाएगी कि मैं ही गलत हूँ।
अब दुनिया में कोई जितना भी झूठा हो ना, वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बहुत बोलता है, बड़ी बात करता है, लेकिन तब वहाँ ऐसा नहीं होगा। इंसान को खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की, उसे सारी समझ आ जाएगी, और वो खुद अपने आप को फिर कहेंगे इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय काश हम ही जुल्म करने वाले थे। इस लौहा दाखिल हो जाओ इसमें। जाहिर है वो यही कहेंगे कि परवरदिगार, ना ये जादू है, ना इसे देखने से हम अंधे हैं, बस एक बार वापस जाने दे, हम कभी इनकार नहीं करेंगे। जैसे वो एक शायर भी कहता है ना, रो रो कहसन दुनिया अंदर भेज रब्बा इकवारी। यानी फिर ऐसे रोना और चीखना और चिल्लाना। आप कुरान में पढ़ते होगे, बार बार लफ्ज़ आते हैं, या लईतनी, या वैलना, हाय अफसोस, हाय हम पे अफसोस, हाय मेरे लिए अफसोस। वो अपने ऊपर हाय वाय करते रहेंगे, लेकिन तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो रोएंगे और इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि उनके ना आँखों के नीचे गड़े पड़ जाएंगे और दरिया बह पड़ेंगे उनके रोने से। ये इतना छोटा सा जिस्म नहीं वहाँ पे होगा, बहुत बड़े जिस्म हो जाएंगे। जैसा हम सुनते हैं ना कि आदम अलैहिस्सलाम जितना कद जन्नत में होगा लोगों का, तो ऐसे दोज़खी लोगों के भी कद बड़े बड़े जिस्म हो जाएंगे, ताकि वो ज़्यादा अजाब सहें। कि एक ये दांत जो सबसे छोटी दाढ़ है, ये ओहद पहाड़ जितनी हो जाएगी, तो 32 दांतों का आप हिसाब लगाओ कितने बड़े होंगे और जिस्म कितना बड़ा होगा। तो फिर वो कहेंगे हाँ हम रोएं, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगे, शायद हमारे रोने की वजह से हमारी यहाँ पे से छुट्टी हो जाए। तो वो रोएंगे इतना कि अगर उस पर कश्तियाँ चला दी जाए ना, तो वो चल पड़े। कश्ती थोड़े पानी में तो नहीं ना चलती। रो रो के उनकी आंखों से पानी ख़त्म हो जाएगा और फिर खून शुरू हो जाएगा। बिल आखिर बंदा कितना रो सकता है, मतलब इतना रोएंगे वो दोज़खी, अल्लाह माफ़ फरमाए। फिर उनका आंसू ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे चलो सब्र करके देखते हैं कि इतना रोने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो चलो सब्र करते हैं कि दुनिया में हम सुनते थे कि सब्र करोगे तो बड़ा मिलेगा, शायद यहाँ पे हमारे सब्र की वजह से हमें कुछ मिले। तो अल्लाह फरमाएंगे कि नहीं, फसबिरू, सब्र करो, औला तस्बिरू, या ना सब्र करो, सवाउन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर बराबर है। कि यहाँ पे अब आके ना सब्र करना ना करना तुम्हारे अज़ाब में कोई तखफीफ नहीं करेगा, इससे तुम्हारे अज़ाब में कोई कमी होने वाली नहीं, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम करते रहे हो। सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम पर, सब्र करो या ना करो, अज़ाब कम नहीं होगा। इन्नमा तुजज़ौना, तुम्हें जज़ा दी जाएगी, मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नईम, बेशक मुत्तकीन लोग, तकवे वाले लोग, परहेज़गार लोग, परहेज़ है ना, शुगर है, मीठा नहीं खाना है, तो हम कितना करते हैं, डॉक्टर की कही हुई बात को हम कितना मानते हैं, और ब्लड है, ये नमक वाली कोई चीज़ नहीं खानी, मतलब कितना, जो चीज़ ये इसी परहेज़ ही कहते हैं, बचना। मैं ये काम नहीं करना, इससे भी मुझे तकलीफ़ होती है, मैंने ये भी नहीं करना, इससे भी मुझे तकलीफ़ होती है। अब ये है युमिनून बिल गैब, बग़ैर देखे मानना। अब फ़ौरन आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपको फ़ौरन कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें मानना है अपने शऊर की आँख से देखकर, इन चीज़ों पे अल्लाह की बताई हुई आसमानी वही के ज़रिए ईमान ला के, सोच के, कई चीज़ें हम मतलब पिछले वाक़यात हम सोच के रो भी पड़ते हैं, हंस भी पड़ते हैं, वो अब तब हमारे सामने तो नहीं होते। जब हम अपनी सोच को पीछे को दौड़ा के ले जा सकते हैं, तो इसे आगे भी सफ़र करा के लेके जाओ ना, जन्नत की तरफ, दोज़ख की तरफ। अल्लाह जो चीज़ें हमें दिखाना चाहता है, अपनी सोच को इधर दौड़ा के लेके जाओ ना, और ये सोचो जब ऐसे सीन होंगे, मनाजिर होंगे, तो फिर हम कहाँ होंगे, हमारे पास क्या है। तो इस हिसाब से हमें तकवा इख्तियार करना, परहेज़ करना है। मैं गाना बजाना नहीं सुनना, मैंने ऐसी महफ़िलों में नहीं जाना जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी हो। यानी बज़ाहिर आपको लोग कहेंगे पागल हो गया है, मतलब बेअकल, ये दुनिया से दूसरी समत पे चलता है। लेकिन क्या कहते हैं कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मतलब हम देखते हैं कि दुनिया जिस तरफ जा रही है,
अल्लाह का हुक्म उसके ओपोजिट होता है। अमूमन हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे माशरे में चल रही हैं ना, हम वो करते रहें तो दुनिया वाले खुश, लेकिन थोड़ा पीछे हटें कि नहीं ऐसे नहीं हमने करना, इससे तो अल्लाह नाराज़ होते हैं। तो फिर लोग हमें कहते हैं कि ये पुरानी सोच वाला है, या ये पागल हो गया है, इसका दिमाग चल गया, ये दूसरों के ख़िलाफ़ चलता है। लेकिन जितना ज़्यादा अल्लाह की फर्मा बरदारी में चलोगे, यकीनन कामयाबी उसी में है। अल्लाह करने की तौफीक दे। मुत्तकीन लोग, तकवे वाले लोग, परहेज़गार लोग। पूछा गया कि तकवा किस चीज़ का नाम है? फरमाया अगर तकवा क्या है? फरमाया छोड़ दो गुनाहों को, खा छोटे हों या बड़े। हम अमूमन बड़े गुनाह से चलो काफ़ी हद तक बचने की कोशिश करते हैं, छोटे कर लेते हैं, चल इतने का क्या है, चल कोई बात नहीं, इसका क्या है। तो छोटे छोटे कंकरियों से ही पहाड़ बनते हैं। खल्लिज़ ज़ुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ालिक तुक़ा। कंकरियों से ही बड़े पहाड़ बन जाते हैं। इसी का नाम तकवा है कि छोटा गुनाह भी छोड़ दो। आम तौर पे लोग छोटा कर लेते हैं गुनाह, चलो कोई बात नहीं, ये तो मतलब छोटा सा है, ये चलो इसकी क्या बात है। नहीं, तकवा है। फरमाया जैसे तुम किसी खारदार राह से गुज़रो, कांटे वाले रास्ते से गुज़रो, तो कैसे अपना दामन बचा के गुज़रते हो ना, मेरा कपड़ा इधर ना फंस जाए, इधर ना फंस जाए, अपने आप को जैसे बचाते हुए गुज़रते हो ना, ऐसे दुनिया से गुज़र जाओ कि दुनिया की रंगीनियों में या इसके गुनाहों में अपने आप को ना उलझाओ। तो बस ऐसे बच के निकल जाओ, तो इंशाल्लाह इसी में कामयाबी है। इसी का नाम तकवा है। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नईम। मुत्तकीन लोग जन्नतों में होंगे और नेमतों में होंगे। अल्लाह नसीब में फ़रमाए। फ़ाकिहीना, फ़ाकिहीना, कितना खूबसूरत अल्लाह का अंदाज़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो इतनी बड़ी ज़ात तो अपने बंदों से कैसे कलाम करता है कि उन्हें उसकी बात समझ में आए। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह खुद कहते हैं हमने कुरान को आसान नाजिल किया है ताकि कोई समझने वाला समझे। है तुम में कोई समझने वाला? अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। और जब हम समझ के पढ़ने की कोशिश करें तो कितना मज़ेदार है कि फरमाया अगर चाहते हो कि हम अल्लाह से बात करें तो कुरान पढ़ा करो ना, इसमें अल्लाह की बातें हैं ना। फ़ाकिहीना, वो बहुत खुश होंगे, जन्नत वाले बहुत खुश होंगे। पीछे हमने दोज़खियों का जिक्र सुना, वो रोते हैं, वो चीखते हैं, वो चिल्लाएंगे। और यहाँ पे जन्नत वालों का है फ़ाकिहीना, वो बहुत खुश होंगे। बिमा आताहुम रब्बुहुम, इस वजह से जो उन्हें दिया उनके रब ने। व वक़ाहुम रब्बुहुम आज़ाबल जहीम। सुबहान अल्लाह। और ये भी उन्हें बड़ी खुशी होगी इस बात पे कि शुक्र है हमारे रब ने हमें दोज़ख की आग से बचा लिया। व वक़ाहुम, वो किस बात पे खुश होंगे? एक तो ये जो उन्हें मिल रहा होगा उस पर भी खुश हो रहे होंगे, साथ साथ कभी कभी दोज़ख के मनाजिर भी जन्नत वालों को दिखा दिए जाएंगे उनके कहने की वजह से भी कि हमारा फलाना एक साथी था, वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता, तो अल्लाह उसे दिखा देंगे। ये सूरह साफ़ात में आता है। तो जब बंदा ऐसे मनाजिर देखेगा फिर तौबा तौबा नहीं करेगा और शुक्र करेगा, अल्लाह तेरा शुक्रिया। फिर वो कितना खुश होगा कि मैं शुक्र है बच गया, मैं शुक्र है बच गया। व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। दुनिया में भी जब हम अपने से किसी कम को देखते हो जिसे वो नेमतें नहीं मिली जो हमें मिली हैं, तो बाज़ लोग तो तरंग में आ जाते हैं ना, अपनी अकड़ दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम तो पता नहीं क्या बला है कि जो हमें ये चीज़ मिली है, तो तुम पता नहीं क्या हो जो तुम्हें नहीं मिला। ऐसे नहीं करना, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पीर और मुर्शद जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्दा तालीम दी है हमें कि जब अपने से किसी भी कमतर को देखो कि वो चीज़ जो तुम्हें मिली है और उसे नहीं मिली। कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे कई चीज़ों में पीछे हैं, कईयों से हम भी पीछे हैं, लेकिन कई हमसे भी नीचे हैं। तो जब उनसे हम देखें तो क्या करें? फिर अकड़ना नहीं है, गुरूर तकब्बुर में नहीं आना कि मैं पता नहीं क्या हूँ मुझे ये मिला, बल्कि कहो कि अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ए मेरे रब आपकी मेहरबानी कि आपने जिसमें इसे मुब्तला किया मुझे इससे बचा लिया। ऐसे ही जन्नत में लोग खुश होंगे। एक तो जो उन्हें मिल रहा होगा, बिमा आताहुम रब्बुहुम, जो उन्हें उनका रब देगा।
रब दे और बंदा ले। वाह क्या मज़े की ज़िंदगी होगी। अल्लाह हमारे नसीब में करना, हमारे बच्चों के, अल्लाह हमारी नस्लों के, हमारे बड़ों के, हमारे साथज़ा के, फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, खुश होंगे जो उन्हें देगा उनका रब। व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, अल्लाह उन्हें और इस पर भी खुश होंगे कि बचा लिया है उनको उनके रब ने दोज़ख के अज़ाब से। कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, ये कितनी मज़े की बात है। अल्लाह उन्हें कहेंगे कुलू, खाओ, वशरबू और पियो। दुनिया में भी हम ऐसे ही चाहते हैं ना कि बस हम खाते रहें, पीते रहें और मज़े से खूबसूरत बिस्तरों पे रहें। ये दुनिया में नहीं मिल सकता। दुनिया में वक्त चेंज हो जाता है, वो मज़ा थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर हमें काम करना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है क्योंकि दुनिया आराम की जगह नहीं है। दुनिया तो इम्तिहान की जगह है और इम्तिहान के दिनों में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। इसलिए हमें मेहनत यहाँ पे करनी है। फिर वहाँ पे है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीअन, मज़े के साथ, बिमा कुंतुम तामलून, इस वजह से जो तुम दुनिया में अमल करते रहे हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये रब की अता है। अल्लाह अपने बंदों को खुश करने के लिए कहेंगे। हनीउन से मुराद वो चीज़ है जो किसी मुशक्क़त के बगैर आसानी से हासिल हो जाए, खाने में लजीज हो और गले से आसानी से उतर जाए। इससे बदहज़मी या बीमारी का कोई अंदेशा ना हो और इसके साथ कोई गम या फ़िक्र भी ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बंदा दिली तौर पे परेशान हो, उसके सामने जितना मर्ज़ी मज़े का खाना आ जाए वो उसके अलग से नहीं उतरता। तो जन्नत में कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई थकावट नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुत्तकीना अला सुरुरिम मसफूफ़ा, मुत्तकीना वो लोग तकिया लगा के बैठे होंगे, अला सुरुरिन मसनदों पर या ऐसे तकियों पर, तख्तों पर, मसफूफ़ा जो बिछाए हुए होंगे। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो तख्त कितार दर कितार आमने सामने बिछे होंगे, जैसा कि फरमाया अला सुरुरिम मुतकाबिलीन सूरत साफ़ात में, कि लोग तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे मज़े से, कोई काम करने की टेंशन ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। अल्लाह अकबर। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, अल्लाह हमारे नसीब में करना। अल्लाह हमारे अच्छे अमल नहीं है पर तो अपनी रहमत से हमें अता करना। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, हम उनकी शादियां कर देंगे मोटी आँखों वाली, सफ़ेद जिस्म वाली औरतों के साथ, यानी खूबसूरत औरतों के साथ। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, और वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम, और इनकी इत्तबा इनकी औलाद ने भी की ईमान में, कि कोशिश करो हमारी औलाद भी नेकी की राह पे चले, नबी मोहम्मद के तरीके पे चले। खुद भी चलते हैं और बच्चों को भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश के बावजूद जब तक अल्लाह हिदायत ना दे इंसान सीधे राह पे नहीं आ सकता। लेकिन चले बंदे को कोशिश करते रहना चाहिए और दुआ भी मांगते रहना चाहिए, इसमें भी बड़ा असर है। अब अगर बच्चे उस लेवल के ना भी बने तो अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह की रहमत देखिए। अल्लाह कहता है मैं ये उन्हें दूंगा जो ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए और इनकी औलाद किसी भी दर्जे के ईमान के साथ इनके पीछे चली, अलहक़ना बिहिम, हम इन्हें इनके साथ मिला देंगे। सुबहान अल्लाह। अब यानी माँ बाप का ऊंचा दर्जा है, उनके ज़्यादा अच्छे अमल थे, वो बुलंद ऊंचे मकाम में है। औलाद का दर्जा उतना नहीं है, वो जन्नत में तो चले गए लेकिन उस मुकाम पे नहीं पहुँचे। तो अल्लाह अपनी रहमत से, अपने करम से उन्हें भी उठा के उनके साथ मिला देगा, क्योंकि अपनों के साथ मिल के फिर रहने में अपनी खुशी है ना। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना हमारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह अकबर। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, अल्लाह कहते हैं हम इनकी औलादों को इनके साथ मिला देंगे और इनसे इनके अमल में कुछ कमी नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि बच्चों के साथ मिलाने की वजह से उन्हें नीचे दर्जे में लाया जाएगा, ऐसे नहीं होगा।
और हर एक ऊंचे दर्जे की जो जन्नत है ना, वो ऐसे ही होगी जैसे कोई हम सितारा ऊपर देखते हैं या चांद को ऊपर देखते हैं ना, यानी एक दर्जा ये हो और एक वो ऊपर रहने वाले, वो आला दर्जे के लोग होंगे ना। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिन बिमा कसब रहीन। आदमी इसके इवज जो इसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। रहीन गिरवी रखा हुआ। यहाँ अल्लाह ताला ने पहले अपना फजल बयान फरमाया कि साले औलाद के अमाल इनके बाप दादा के दर्जे के अगर नहीं भी लायक होंगे तो फिर भी इनके माँ बाप के साथ उन्हें मिला दिया जाएगा। अब अपने अदल का बयान फरमाया कि किसी शख्स को दूसरे के गुनाह में नहीं पकड़ा जाएगा। कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, बल्कि हर आदमी अपने कमाए हुए अमल के बदले में ही गिरफ्तार होगा। जितना करोगे अपने आप को छुड़ाते जाओगे और जितना अब गुनाह करोगे समझो अपने आप को फंसाते जाओगे। हाँ वो बाप हो या बेटा, फिर या तो आदमी वो अमल पेश करके छूट जाएगा जिसकी अदायगी इसके ज़िम्मे थी, या पेश ना कर सकने की वजह से गिरफ्तार रहेगा। कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, हर बंदा अपने अमल के इवज़ गिरवी रखा हुआ है। अपने आप को बचाना चाहते हो तो अमल करो, अमल करो, अमल करो। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल कितना ज़रूरी है। नबी अपनी बेटी फ़ातिमा से कहते हैं, अपनी फुफ्फो सफ़िया से कहते हैं कि अमल करना, अमल करना। इस बात में ना रहना कि हमारे भतीजे या हमारा बाप दो जहां के सरदार हैं और वो बड़े ऊंचे मकाम वाले हैं, यानी जब अमल होगा तो फिर सिफारिश भी चलेगी। तो अगर खाली हाथ आओगे ना तो फिर फरमाया किसी ऊंचे नस्ब वाले को उसका नस्ब आगे नहीं ला सकेगा जब उसके अमल ने उसे नीचे गिरा दिया था। अब आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अल्लाह ने कुरान में उतार दी आयत, उसके बारे में साफ बता दिया कि वो दाखिल होगा सयस्ला नारन ज़ात लहब। ये शोलों वाले रंग वाला खूबसूरत रंग है, रूप रंग शोलों जैसा, और अमल अच्छे नहीं है तो नबी का चचा होना भी उन्हें काम नहीं आएगा। तो बिलाल को आप देखें, काले स्याह रंग वाले हबशा से आए हुए हैं, लेकिन अमल अच्छा है तो चलते ज़मीन पे हैं, पाँव की आवाज़ नबी ऊपर आसमानों पे जन्नत में बिलाल की सुन लेते हैं। ये किस लिए इतना ऊंचा मकाम है? अच्छे अमल की वजह से। कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, हर बंदा अपने अमल की वजह से गिरवी रखा हुआ है। व अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, यानी किसी की वजह से कोई नहीं पकड़ा जाएगा। व अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून व अमददनाहुम, और हम इन्हें और देंगे बिफाकिहतिन फल व लहमिन और गोश्त। यही चीज़ें बंदे को मरूब होती हैं ना, पसंदीदा। मिम्मा यश्तहून, जो वो चाहेगा, जिस चीज़ का वो चाहेगा। यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसल्ला लग़्वुन फ़ीहा वला तासीम। यतनाज़ऊन, वो छीना झपटी करेंगे। खो मोह के खाने का भी एक अपना मज़ा होता है ना। सामने थाली भरी और अकेला बंदा खाए, उसमें उतना मज़ा नहीं जितना सारे मिल के खाएँ। और एक दूसरे से थोड़ा छीन छून के जब बहन भाई सारे मिल के खाते हैं ना, तो वो कितना मज़ेदार सीन होता है। वो जब ज़्यादा बच्चे होते हैं और थोड़ा खाना वो बांट के खाते हैं ना, उसमें एक और ही मज़ा होता है। तो अब यहाँ जन्नत में भी छीना झपटी होगी, इसलिए नहीं कि शायद कम होगी, बल्कि मज़े के लिए, लुत्फ़ के लिए, एक दूसरे से ले के खाना। अल्लाह अकबर। यतनाज़ऊना, वो छीना झपटी करेंगे आपस में। कासन, शराब के प्यालों की। ला लग़्वुन फ़ीहा वला तासीम, वो शराब ऐसी होगी कि पी के ना कोई लगव या बेहुदा काम ये करेंगे और ना वो इन्हें गुनाह में डालेगी। दुनिया की शराब में कई कबाहतें हैं कि आदमी की अकल पे पर्दा पड़ जाता है, वो नशे की हालत में बकवास करने लगता है, गुनाह के काम कर बैठता है। जन्नत की शराब में दुनिया की शराब वाली कोई कबाहत नहीं होगी, मगर इसमें वो तमाम खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद होंगी जिनकी वजह से ये लोग इसकी तलखी
बदबू और बाद के बुरे असरात के बावजूद इसे पीते हैं, यानी जो थोड़ा बहुत इन्हें फ़ायदा मिलता है शराब पीने से, इस दुनिया के फ़ायदे से भी वो वहाँ ज़्यादा होगा। लेकिन जो यहाँ पे बुराइयाँ हैं ना कि उसमें बदबू हो, तलखी हो, या मतलब गुनाह में पड़ जाना, या बेहुदगी करना, या एक दूसरे को फिर गालियाँ देना, ऐसा वहाँ की शराब पी के नहीं होगा। ये तब मिलेगी जब लोग यहाँ पे नहीं पिएंगे। तो बस ये एक सौदा है ना। वयतूफ़ु अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून। वयतूफ़ु अलैहिम, यतूफ़ तवाफ़ करना ना, घूमना, वो यतूफ़ु घूमेंगे अलैहिम इन पर, गिलमानुन इनके नौकर, इनके लिए इनके खादम, खूबसूरत लड़के जो मतलब अभी उभरती जवानी वाले ना, ऐसे गिलमानुन, ऐसे लड़के जिनकी अभी मसे भी पूरी तरह से ना निकली हो ना, वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। यतूफ़ु अलैहिम गिलमानुन लहुम, फिर रहे होंगे जिनके नौकर इतने खूबसूरत होंगे, वहाँ के मालिकों की क्या बात होगी। वो घूमेंगे उन पर, उनके ग़ुलाम लेकर ऐसे होंगे वो गोया के लुअलुउम मकनून, जैसे छुपे हुए मोती होते हैं, यानी इनकी खूबसूरती, सफ़ेदी और पाकीज़गी का ये आलम होगा जैसे मोती अभी अपनी सेप में ही महफूज हो। दूसरे लफ्ज़ों में वो इतने खूबसूरत और साफ़ सुथरे होंगे कि छूने से मैले होते हों। व अक़बल बअज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, अब जन्नती आपस में ऐसे तख्तों पे बैठे होंगे ना आमने सामने, वो एक दूसरे से फिर पूछेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे से। व अक़बल बअज़ुहुम, एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होंगे, उनका बाज़ की तरफ, यतसाअलून सवाल करते हुए, कालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, फिर एक दूसरे से पूछेंगे ना कि तुमने मतलब सुनाओ कि कैसी गुजरी, कैसे दुनिया में तुम क्या करके आए हो कि जो यहाँ पे पहुँचे हो, मुसीबतों और फितनों से कैसे बचे हो, एक दूसरे से पूछेंगे। वो कहेंगे, फिर आपस में एक दूसरे को कहेंगे, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, हम इससे पहले अपने घर में डरते हुए ज़िंदगी गुजारते थे। दो डर और दो अमन अल्लाह कभी इकट्ठे नहीं किसी के करेगा कि एक बंदा दुनिया में भी डरता रहे तो फिर अल्लाह उसे आखिरत में भी डराए, ऐसा नहीं होगा। दुनिया में डर के ज़िंदगी गुजारोगे, फिर वहाँ तुम्हारी मर्ज़ी की तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी। और अगर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की जीने की कोशिश करो, अब मतलब आप देखो सारा मीडिया यही चीज़ ही दिखाई जा रही है कि अपनी मर्ज़ी से हम जिएँ, जैसे चाहें जिएँ, कुछ ऐसा हो कि हमें खुशी मिले। बस अपने इंसान को वक्ती तौर पे जो ये टेम्परेरी सी खुशियाँ हैं, यही दिखाने के लिए सारी कोशिश, सारी मेहनत कि ये मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए, उसी के लिए मेहनत, उसी के लिए तगदो, उसी के लिए कोशिश। पर अपनी सोच को दुड़ाइए ना इधर जहाँ पे अल्लाह में लेके आना चाहता है कि ये सीन, ये मनाज़र हमें जब मिलेंगे तो कितनी कामयाबी होगी कि लोग आपस में फिर एक दूसरे से पूछेंगे तो वो जवाब देंगे कि हम दुनिया में डर डर के ज़िंदगी गुजारते थे, ये भी नहीं करना, अल्लाह इससे मना करते हैं, अल्लाह नाराज़ होते हैं, मैंने ये भी नहीं करना, मैंने ये भी नहीं करना। हाँ, ये काम भी गलत है, ये का बाज़ दफ़ा बच्चे चिढ़ जाते हैं, वो कहते हैं आपको तो सारी चीज़ों में गुनाह लगता है, मतलब हम कुछ भी करें आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं। फ़मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, वक़ाना, और हमें बचा लिया, अज़ाब समूम, जहरीली लू के अज़ाब से। समूम सम्मुन जहर से निकला है, जहरीली लू, यानी हम तो शदीद डरते थे, खाइफ थे कि अपनी कोताहियों और नाफरमानियों की वजह से जहन्नुम में ना फेंक दिए जाएं, मगर अल्लाह ताला ने हम पर एहसान फरमाया और हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाकर हमें जहन्नुम की जहरीली लू से बचा लिया। फ़मन्नल्लाहु अलैना, वाकई ये अल्लाह का करम एहसान होगा जो अल्लाह जन्नत में लोगों को भेजेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अपने अमलों की वजह से नहीं, सब अल्लाह की फ़ज़ल से जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप भी? फरमाया हाँ मैं भी, अल्लाह के फ़ज़ल से ही हम जन्नत में जा सकेंगे।
तो वो लोग तब अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, कहेंगे मन अल्लाह, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, व वक़ाना, और हमें बचा लिया, अज़ाब समूम, जहरीली धुएँ से या जहरीली लू से। इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदऊ, बेशक हम इससे पहले है उसे ही पुकारा करते थे। यानी डरने के बावजूद इसकी रहमत से कभी मायूस नहीं हुए, इसलिए इसी को पुकारते थे, इसी से दुआ करते थे और इसी से जन्नत में दाखिले और जहन्नुम से बचने की दरख्वास्त किया करते थे। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वो बर्रुन बहुत एहसान करने वाला, रहीम नहायत रहम करने वाला है। इन्ना तालील के लिए आता है, यानी इसने हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाई, हमें जहन्नुम की जहरीली लू से बचाया, हमें जन्नत की नेमतें अता की और हमारे प्यारों को हमारे साथ इकट्ठा कर दिया, इसीलिए कि बेशक वो बेहद ही एहसान करने वाला और नहायत रहम वाला है। हमें जो कुछ अता हुआ वो सिर्फ़ उसके एहसान और रहम का नतीजा है। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। 8वें पारे में भी आता है, लोग कहेंगे लौला अन हदान अल्लाह, अल्लाह अगर हमें इस यहाँ की हिदायत ना देते तो हम जन्नत में नहीं आ सकते थे। अल्लाह का शुक्रिया कि उसने हमें हिदायत दी, हमें तौफीक दी। तभी तो कहा, जब आए कहे मौज़न के हय्या अल फलाह हय्या अल सलाह, लोगों कामयाबी के लिए आओ, लोगों नमाज के लिए आओ। देखो हम में से कौन चाहता है कि मैं कामयाब ना हूँ? सब चाहते हैं। दिन में 5 दफ़ा आवाज़ उभरती है, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी। हम कामयाबी चाहते हैं, लेकिन ये आवाज़ हमारे कानों से टकराती ज़रूर है पर अंदर जाती ही नहीं है। हमें इसमें कामयाबी नज़र ही नहीं आती, हम इस तरफ कोशिश ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है कि दिन में 5 दफ़ा इतने ज़ोरों शोर से ये आवाज़ दी जाती है, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। हमारी दौड़, हमारी सोच और तरफ ही है। खुशी मिले तब भी उसे सजदे करो, उसके सामने झुको, गम मिले तो भी उसी की तरफ आओ। फरमाया या लोगो इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज के साथ और सब्र के साथ। हम दोनों सूरतों में भागते हैं। खुशी मिले तब भी नहीं, भाई अब तो खुशी का मौका है, अब फिर क्या मुसल्ले पे बैठना है। तो गम मिले तो अब तो गम में हम बहुत ज़्यादा नहीं डालें, अब कैसे इधर जाए। मुझे नाम ज़हन से निकल गया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात है कि बेटा फौत होने की खबर मिली तो वो मुसल्ले पे बैठ गए, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी उन्होंने। कि अल्लाह ने कहा मदद मांगो नमाज के साथ और सब्र के साथ, कि मेरा दिल दुखी है, मेरा गम, मैं गम से हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। नमाज की तरफ आ जाओ ना, नमाज पढ़ो, अल्लाह के पास आओ, अल्लाह से बात करो, वो तुम्हें टाइम दे रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इतनी फ़ीस देने के बाद कुछ बातें तो वैसे हमारे ज़हन से निकल जाती हैं, तो कुछ वो जो 1-2 सुनाते हैं तो वो कितना कर सकता है, ज़्यादा यही करेगा, कोई और दवाई लिख देगा, चेंज कर देगा, कुछ और कर सकता है। उसमें ताकत नहीं है, पावर नहीं है कि वो ठीक कर सके, लेकिन अल्लाह कर सकता है, अल्लाह कर सकता है। हमें इस बात का इल्म बहुत कम है। हमें ये सोचने के लिए उसकी किताब की तरफ आना है, उसे समझने के लिए उसके नामों का इल्म हासिल करना है, तभी हम जान सकते हैं। वरना तो फिर ऐसे टामक टोंगे मारते रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। अल्लाह देखो हमें खुशी हो गमी हो अपनी तरफ बुलाते हैं। तो वो लोग कहेंगे जन्नत में जाने वाले वो बड़ा बर्रुर रहीम, एहसान करने वाला मेहरबान था, उसने हमें हिदायत दी। अच्छा, अब जब हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह वो कहे तो क्या कहना चाहिए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वाकई कामयाबी की बातें हैं, पर जब तक तू तौफीक ना देना तो हम नहीं आ सकते मेरे अल्लाह। ला हौला वला को दिल से कहो, ला हौला वला। कोई कहते हैं जितना काम आपको मुश्किल लगे, और आप अब देखो हर बंदा ही तकरीबन परेशान है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मतलब परेशानियां ऐसे बंदे को दबा लेती हैं कि बंदे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो आप कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इनसे मैं अपनी ताकत से नहीं निकल सकती है मेरे अल्लाह, तू तौफीक ताकत देगा तो फिर ये गम खुशियों में बदल जाते हैं, फिर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सूरत नजम में हमने पढ़ा ना, हुआ अज़हका व अबका, वो जब चाहे
किसी को हंसा दे, रोतों को जब चाहे, हाँ कैसे, जब वो आसानी करे तो काम कितना आसान हो जाता है, और जब वो चाहे किसी को रुला दे उसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मतलब कलमा अल्लाह ने जन्नत के ख़जानों में से हमें दिया है कि हम ये पढ़ें। वो हमारा किस कदर मेहरबान अल्लाह है, उसने हमें खुद ही लफ्ज़ दिए हैं, उसने हमें खुद बताया ये करो ये करो ये करो ये करो, वरना तो हम परेशान ही रहें। और जिन्हें नहीं ये इल्म, जिनके पास ये नूर नहीं पहुंचा, जब वो बड़े परेशान हो जाते हैं फिर वो अपने आप को वैसे ही शूट कर लेते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं, अपने आप को गिरा के मार लेते हैं कि मैं इन झंझलों से नहीं निकल सकता तो चलो अपने आप को मार ही दो, ख़त्म ही कर लो अपने आप को। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमें अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमें इंसान बनाया, फिर नबी मोहम्मद के उम्मत में से बनाया, अपना मुसलमान बनाया और अपना कलाम सिखाया। अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़ज़क्किर, इससे अगली बात अब शुरू हो रही है। फ़ज़क्किर, आप नसीहत कीजिए ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, आप अपने रब की नेमत से ना तो काहिन हैं और ना ही दीवाना है। जैसा कि वो लोग आपको कहते थे ये मजनू है, ये पागल हो गया, ये दीवाना, जो भी दीन की बात करें लोग अमूमन उसे यही टैग देते हैं कि ये मजनू हो गया है। इस सूरत के शुरू से क़यामत, जज़ा सज़ा और जन्नत जहन्नम की तफसील और दलाइल ज़िक्र करने के बाद फरमाया फ़ज़क्किर, बस नसीहत कीजिए। यानी जब हमने ये सब कुछ आपको वही के ज़रिए से बता दिया तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसके साथ तमाम लोगों को नसीहत करें। कुफ़ार मुशरिकीन की बेहुदा बातों और तोहमतों की परवाह ना करें, वो आपको काहिन कहें या मजनू कहें, आप अल्लाह के फ़ज़ल से किसी तरह भी ना काहिन है ना मजनू है। कहानत या दीवानगी कोई भी बात आप में हरगिज़ नहीं पाई जाती, बल्कि लोग काहिनों नजूमियों को तो बड़ा मानते हैं, है ना, उनके पास तो भाग भाग के जाते हैं। और नबी इतना साफ शफाफ कलाम बयान कर रहा है, काहिन कह के उससे दूर हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। अम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून, या वो लोग कहते हैं कि ये शायर है, नबी को शायर कहते हैं। नतरब्बसु, हम इंतज़ार कर रहे हैं, बिही, इसके बारे में, रैबल मनून, ज़माने के हवादिस का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से अल्लाह ताला ने इनकार और ताज्जुब के अंदाज में इन मुशरिकीन की जहालत की बातों का 15 दफ़ा लफ्ज़ अम के साथ ज़िक्र फरमाया है और हर अम के बाद सवाल करते हुए इन पर इल्ज़ाम कायम किया है कि जिसका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं। चुनांचे इस आयत में फरमाया अम यक़ूलून शाइर, या वो कहते हैं कि ये शायर है। कुफ़ार का ये कौल नकल फरमाकर तरदीद की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि कुरान मजीद का वजूद ही इसकी तरदीद के लिए काफ़ी है। अलबत्ता इनकी इस बात का जवाब दिया है कि हम इस पर ज़माने के हवादस का इंतज़ार करते हैं कि इस पर कोई आफत आ जाए या इसकी मौत का वक़्त आ जाए जिसके साथ इसकी दावत का सिलसिला ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अगर ये फ़ौत हो गए तो तुम क्या हमेशा रहोगे? कि अब नबी से छुटकारे की उन्हें एक ही सूरत नज़र आ रही थी कि कोई मुश्किल वक़्त इस पर पड़े तो ये फ़ौत हो जाए, तो हाँ इनकी बातों से हमें छुट्टी मिल जाए। फरमाया अगर मेरे नबी फ़ौत हो गए तो तुम क्या हमेशा रहोगे? तुम्हारे ऊपर ज़माने के हादसे नहीं पड़ेंगे? कुल तरब्बासु, कह दीजिए मेरे नबी ठीक है इंतज़ार करो। फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा, यानी इंतज़ार करो फिर देखते हैं कि कामयाबी किसे मिलती है या हलाकत से दो चार कौन होता है। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा, या इन्हें इनकी अक्लें इस बात का हुक्म देती हैं या वो खुद ही हद से गुज़रने वाले लोग हैं। अम हुम कौमुन तागून, हद से गुज़रने वाले। मुशरिकीन अपने आप को बड़ा अक्लमंद बावर कराते थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे इनकी 3 बातें ज़िक्र फरमाई, काहिन, मजनू और शायर। फिर इनकी अकल पर चोट फरमाई कि क्या कोई आकिल ऐसी बात कह सकता है। इस बात का जवाब ज़िक्र नहीं फरमाया क्योंकि वो खुद ब खुद ज़ाहिर है कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो इनकी अक्लों का फ़ैसला नहीं बल्कि बात कुछ और है, और वो ये है कि दरअसल
ये सरकश लोग हैं, इनकी सरकशी इन्हें हक कबूल करने नहीं देती, वरना अकल में तो उनकी भी आ रहा था कि नबी जो कहते हैं हक है, सच है। ना मानने की वजह बेअकल होना नहीं था बल्कि सरकश होना था। अम हुम कौमुन तागून, या वो सरकश कौम है। अम यकूलून तक़व्वला, या वो ये बात कहते हैं कि नबी ने इसे खुद ही घड़ लिया है। वो कहते हैं कि नबी खुद ही घड़ के हमें ये कुरान सुना रहा है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। फरमाया बल्ला युमिनून, बल्कि वो ईमान नहीं लाते। यानी या वो कुरान के मुतल्लिक कहते हैं कि नबी ने ये कलाम अपने पास से बनाकर अल्लाह के ज़िम्मे लगा दिया है। अल्लाह ताला ने इस पर ये नहीं फरमाया कि नहीं ये नबी का बनाया हुआ नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है, क्योंकि खुद इनका दिल जानता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम नहीं हो सकता। इसलिए फरमाया बल्ला युकिनून, यानी इनकी मुखालफत की वजह ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान खुद घड़ लिया है, बल्कि असल बात यह है कि ये लोग मानते ही नहीं। उन्होंने फ़ैसला कर रखा है कि हम किसी सूरत ईमान नहीं लाएंगे, और ये कई दफ़ा उनके मुंह से ये बात निकली है। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने के लिए ना 3 बड़े बड़े काफिर, अबू जहल भी था उनमें, उन्होंने रात को चुप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना, और सुनने के बाद अब दिल पे चोट तो लगाई कुरान ने। पुरतासीर किताब है ना, जो भी सुनता है उसके दिल पे असर ज़रूर होता है, इसलिए लोग सुनते ही नहीं हैं। और ये भी कुफ़ार का प्रोपोगंडा है कि लोगों को ऐसी चीज़ों में मशगूल रखो कि लोग कुरान की तरफ आए ही ना, कुरान सुने ही ना। अब कुरान से लोगों को दूर करने के लिए उस दौर में वो लोग गए कैसर किसरा की तरफ, शाम रूम से किस्से कहानियाँ लेके आए कि लोगों को ये सुनाओ और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करो। पहले किस्से कहानियाँ सुना के लोगों को कुरान से दूर किया जाता था, अब उनकी जगह पे ये ड्रामे और ये नेट शेट में जो कुछ भी चल रहा है, मतलब ऐसी फास्ट चीज़ें कि बंदा एक दफ़ा देखे फिर उन्हीं की तरफ देखता रहे, फिर उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता कि क्या टाइम हो गया है, मुझे कुछ और भी करना है कि नहीं, मतलब मुकम्मल तौर पे बंदा गाफिल हो जाता है। तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को यहाँ से निकालना है और इसकी तरफ लेके आना है। अल्लाह कहते हैं ये मानते ज़रूर हैं, अम यकूलून तक़व्वला, ये क्या ये कहते हैं कि आपने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्ला युमिनून, बल्कि इनका ईमान ही नहीं है कि हमने नहीं मानना इसको। फलियातु बेहदीस मिसलिही, फिर वो इस जैसी एक ही बात बनाकर ले आए अगर सच्चे हैं, इन कानू सादिकीन, यानी अगर ये इसे रसूल का अपने पास से घड़ा हुआ इंसानी कलाम समझते हैं तो वो भी इस जैसी एक बात ही बनाकर ले आए अगर सच्चे हैं। आखिर वो भी अहले ज़ुबान है, यानी वो भी अरबी लोग हैं। फसाहत बलागत पर भी उन्हें बड़ा नाज है कि हम बड़े फसीह बलीग हैं। आपको पता है अरबी अपने आप पे बड़ा उन्हें नाज है कि वो बड़ा अच्छा बोलने वाले हैं। अरब अपने मुकाबले में दूसरों को अजमी, गूंगा समझते हैं कि वो बातों ही बातों में बहुत उम्दा कलाम बयान कर सकते हैं। एक बात जो उनके ज़हन में आए उसे खूबसूरत शेर की शक्ल दे सकते हैं। तो फरमाया तुम ही तो बड़े मतलब अरबी पे महारत हासिल है, अगर मोहम्मद ने ये घड़ लिया तो तुम ही घड़ के ले आओ, कोई एक बात ही घड़ के ले आओ। फिर इन्हें ये भी पेशकश है कि अल्लाह के अलावा सारी कायनात को साथ मिलाकर इस जैसी एक बात बनाकर ले आओ, जैसे सूरत बकरा में, सूरत यूनुस में, सूरत हूद और बनी इसराइल में ये चैलेंज किया, पर कोई नहीं कर सका और कोई कर भी नहीं सकेगा क़यामत तक, क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, तो क्या ये लोग किसी चीज़ के बगैर ही पैदा हो गए हैं या वो खुद पैदा करने वाले हैं? तो फिर क्यों नहीं अल्लाह की बात को मानते? क्या चीज़ है इनकी अकड़, किस बात पे ये करते हैं? अपने आप को देखते नहीं? सूरत वाक़या में बताया ना, देखो तुम किस चीज़ से पैदा हुए हो, पानी की एक बूंद से पैदा होने वाले इंसान, मुझे बताओ अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, कि वो लोग किसी चीज़ के बगैर ही पैदा हो गए हैं या वो खुद पैदा करने वाले हैं। अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़, या उन्होंने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने जो दावत पेश की है वो यही है कि अल्लाह ताला तुम्हारा खालिक है, इसलिए तुम्हें सिर्फ़ इसी की इबादत करनी चाहिए।
आखिर इस पर इनके बिगड़ने की क्या कोई माकूल वजह है? अगर ये रब ताला को खालिक नहीं मानते तो बताएं कि वो क्या वो किसी बनाने वाले के बगैर ही बन गए हैं? जाहिर है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि हर बनी हुई चीज़ का कोई बनाने वाला ज़रूर होता है। या फिर उन्होंने अपने आप को खुद बना लिया है? ये पहली बात से भी ज़्यादा नामुमकिन बात है, क्योंकि ये नहीं हो सकता एक ही चीज़ खालिक भी हो और मखलूक भी हो। या फिर ये बताएं कि ये आसमान ज़मीन उन्होंने खुद बनाए हैं? जाहिर है ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये कायनात इस वक्त की बनी हुई है जब इन लोगों का नामो निशान भी नहीं था। अब जाहिर है कि ना ये लोग किसी बनाने वाले के बगैर बने हैं, ना ये अपने आप को खुद बनाने वाले हैं, और ना कायनात इनकी बनाई हुई है बल्कि इन्हें और सारी कायनात को बनाने वाला कोई और है, और वो अल्लाह है। इस हकीकत को वो भी मानते हैं। बल्ला यूकिनून, बल्कि वो यकीन नहीं रखते हैं मोहम्मद आपकी बातों पे, वरना ज़मीन व आसमान को बनाने को वो भी मानते हैं कि वो अल्लाह ने बनाया है। अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून, क्या इनके पास ख़जाने हैं तेरे रब की रहमत के, या वही हुक्म चलाने वाले हैं? ये कफ़ार के इस एतराज़ का जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों रसूल बनाया गया? मक्का और ताइफ के सरदारों में से किसी को रसालत के लिए क्यों ना चुना गया? फरमाया कि ये फ़ैसला करना कि किसको रसूल बनाकर भेजा जाए मालिक का काम है। अब ये लोग अगर अल्लाह ताला के बनाए हुए रसूल का इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो तेरे रब के ख़जानों के वो मालिक हैं कि जिसे चाहें दें, जिसे चाहें ना दें, या ये कि मालिक तो अल्लाह ताला है मगर इस पर हुक्म इन लोगों का चलता है। अब ये खुद ही बताएं कि इन दोनों में से इनका दावा क्या है, यानी सारे दावे ही गलत हैं। अम लहुम सुल्लम यस्तमिऊन फी, या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर वो अच्छी तरह सुन लेते हैं? तो फलियाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन, तो इनके सुनने वाला कोई वाज़े दलील पेश करे। यानी इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वो ऊपर से कान लगाए रखते हैं और वहाँ से सुन आते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वही हक है, और ये भी सुन आए हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना इसने यानी अल्लाह ने उसे भेजा है, बल्कि उन्होंने कुरान ख़ुद ही बना लिया है और अल्लाह के ज़िम्मे लगा दिया है। अगर किसी का ये दावा है तो वो इसकी वाज़े दलील पेश करे जिससे मालूम हो कि वाकई आसमान तक गया था और वहाँ से इसने वाकई अल्लाह ताला की और फरिश्तों की बातें सुनी थी। यानी ये बात भी गलत है, कोई ऊपर ना जाता है और ना वहाँ से सुन के आ सकता है। अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून, या उस रब के लिए बेटियाँ और इनके लिए बेटे। फिर जब इन्हें आलम बाला तक पहुंचना रसाई नहीं है, ये पहुंच नहीं सकते, तो इन्हें कैसे मालूम हो गया कि अल्लाह ताला को कायनात का निज़ाम चलाने के लिए औलाद की ज़रूरत है? और उन्होंने ये कैसे तय कर दिया कि औलाद बनाते वक्त इसने अपने लिए बेटों की बजाय बेटियों का पसंद किया, और इन्हें बेटों के लिए मुंतखब किया? यानी तुम्हें वो बेटे दे तो तुम खुश होते हो, और ख़ुद उसने अपने लिए बेटियां रख ली। क्या वाह, क्या फ़ैसला तुम करते हो। अम तसअलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, या तू इनसे कोई उजरत मांगता है ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यानी आप जो इन्हें मसले बताते हो, इन्हें ये दीन की बातें बताते हो, इन पर कोई आप मजदूरी इनसे लेते हो, कोई मांगते हो कि ये फ़हुम मिन मग़रमिन, ये कर्ज़ के बोझ से मुस्क़लून दबे जा रहे हैं? यानी ऐसा भी नहीं है, आप इनसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, बल्कि सारे नबियों ने फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और कहा इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरी मजदूरी मेरा सिला तो अल्लाह देगा कि उसने मुझे क्या देना है, मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ। मुफ्त में लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अम इंदहुमुल गैब फ़हुम यक्तुबून, या इनके पास गैब का इल्म है कि जो इन्होंने लिखा हुआ है इनके पास? यानी ऐसा भी नहीं है। तो फिर अम युरीदून कैदा, या वो कोई चाल चलना चाहते हैं ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो फल्लज़ीन कफ़रू हुमुल मकीदून,
तो जिन लोगों ने कुफर किया वही चाल में आने वाले हैं। तुम क्या चाल चलोगे, तुम खुद चाल में फंसने वाले हो। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, ये अम से 15 बातें अल्लाह ने की हैं। या उनका अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है। सुबहान अल्लाह, फिर अल्लाह ने खुद ही कहा कि अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह के जैसा और कोई नहीं। अम्मा युशरिकून, जिसको वो उसका शरीक बनाते हैं, ये सिर्फ़ उनका वहमो गुमान है। मैं यरौ किस्फम मिनस समाई साक़ितन, अगर वो आसमान से गिरता हुआ कोई टुकड़ा देख लें तो कह देंगे कि ये एक तह बतह बादल है। वहीं यरौ, अगर वो देख लें किस्फन कोई टुकड़ा मिनस समाई आसमान से साकितन गिरने वाला, मतलब अल्लाह का अजाब आ रहा हो ना, तो इन्हें नहीं पता चलना कि ये अजाब है, इन्हें तो लगेगा कि बादल आ रहे हैं बरसने वाले। सहाब मरकूम, इन्हें लगेगा तह बतह बादल हैं, जैसा कि आद की कौम पे ऐसे ही हुआ उनके साथ, अहकाफ वालों के साथ। फ़ज़र हम, बस इन्हें छोड़ दो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हत्ता युलाक़ू, हत्ता के वो जा मिले, यौमहुम, अपने उस दिन, अल्लज़ी फ़ीही युसअकून, जिसमें वो बेहोश कर दिए जाएंगे। यौम ला युगनी अन्हुम कैदुहुम, जिस दिन नहीं काम आएगा इनका मकर, इनकी कोई चाल इनके किसी काम नहीं आएगी। वला हुम युनसरून, और ना इनकी कोई मदद की जाएगी। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक, जब कोई मर रहा होता है कब कोई उसकी मदद हो सकती है? सूरत क़ियामा में अल्लाह ने फरमाया ना कि जब कोई मरने वाला मर रहा होता है फिर उसे ना मरने दिया करो, उसे बचाओ। तुमसे ज़्यादा अल्लाह कहते हैं हम उसके करीब होते हैं, और वो चला जाता है अपने टाइम पे जो अल्लाह ने उसका लिखा है। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, बेशक वो उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, अज़ाबन, अज़ाब है, दूना ज़ालिका, इसके अलावा भी। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माफ़ फरमाए। यानी दुनिया में इन पर मुख्तलिफ़ मुसीबतें और अज़ाब आते हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो पलट आएँ और तौबा कर लें। 10वें पारे में अल्लाह ने फरमाया साल में 1 या 2 दफ़ा इनको आजमाइश आती है। तो अब मैं ये बात बार बार सोचती हूँ कि इंसान पे मुश्किल वक़्त आता तो है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। वो ये नहीं समझता कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बल्कि अगर कोई कहे भी ना तो उसे बुरा लगता है कि नहीं मतलब ये अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं हो सकती। मतलब हर कोई समझता है कि मैं तो बहुत मतलब अच्छा हूँ, यानी मेरे ऊपर अल्लाह की पकड़ नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है वो लोग गौर नहीं करते, साल में 1 या 2 दफ़ा उनको ज़रूर आजमाया जाता है कि वो सीधा हो जाएं, पलट जाएं, लेकिन वो इसकी तरफ तो लोग आने को तैयार ही नहीं। ये बात सोचना भी गुनाह समझते हैं। तो जो ऐसी बात करे तो उसे कहते हैं ये मनफी बातें सोचता है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। यानी मुसीबतें क्यों आती हैं कि लोग पलट आएँ, तौबा करें, मगर इनमें से ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि हम पर ये मुसीबतें क्यों आईं। इसलिए जैसे ही गिरफ्त ढीली होती है पहले की तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा नाफरमान बन जाते हैं, और अज़ाब को ना अज़ाब समझते हैं ना डरावा समझते हैं, बल्कि वो अज़ाब को कोई साइंसी सबब और नाफरमानी पर जमे रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, आप सब्र करो अपने रब के हुक्म के लिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए आप इन जालिमों की बातों को सहते रहो और अल्लाह की बातें इन्हें बताते रहो। फ़इन्नका बिअयुनिना, बेशक आप हमारी आँखों के सामने हो ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको देख रहे हैं, किसी की मजाल नहीं कि आपको नुकसान पहुंचा सके। फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अब आपका क्या काम है? तबलीग करो और तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा करो। जो चाहता है कि मैं अल्लाह की बात किसी को बताऊं और उसकी बात में असर हो, उसे तस्बीह करनी चाहिए। अल्लाह में करने की तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी जब आपको समझ आ गई है ना, आप तो करो ना, आप तो करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। हीना तकूम, के जब आप खड़े हों,
सब्र के साथ तस्बीह तहमीद यानी नमाज की तकीद फरमाई, क्योंकि इन दोनों के साथ आदमी को अल्लाह की तरफ से मदद हासिल होती है। सब्बिह बिहम्दी रब्बिका से मुराद नमाज है। अब जिस वक़्त आप खड़े हों, खड़े होने से क्या मुराद, एक ये कि नींद से उठकर तस्बीह करो। आप जब भी नींद से उठते हो तो क्या पढ़ते हो? दुआ याद है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप नींद से उठो तो क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ने मुझे मतलब ये मौत ही मेरी हमेशा की मौत नहीं बनी। नींद को मौत कहा गया ना। जब सोते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दायां हाथ दाएं रुखसार के नीचे रख के दाएं पहलू पे लेट के तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु व अहिया, तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे से ही उठूँगा। बेशक ये दुनिया का थोड़ी देर के लिए मरना हो या हमेशा का मरना हो, तेरे नाम से ही मरता हूँ, तेरे नाम से उठता हूँ। तो फिर जब उठे बंदा फिर शुक्र करे, अल्लाह तेरा शुक्र, एक दिन और दे दिया नेकी करने के लिए, कमाई करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी पूरी आगे दुआ है, आप वो दुआओं से याद कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी अहयाना बादा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर, अल्लाह ने हमें मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दी, और जब हम बड़ी मौत मरेंगे तो फिर उसके बाद भी उठ के उसके पास ही जाएंगे। ठीक है। हीना तकूम से मुराद ये है कि नींद से उठकर तस्बीह तहमीद करे। दूसरा ये कि जब फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़ा हो तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़े, तब भी खड़े होते हैं ना। और सवाब से ज़्यादा करीब इनका कौल है जो कहते हैं कि सब्बिह बिहम्दी रब्बी का माना है सल्ली बिहम्दी रब्बी का हीना तकूम मिन मनामिका व ज़ालिका नौमुल काइला व इन्नमा आना सलात ज़ोहर, यानी अपने रब की हमद के साथ नमाज पढ़ जब तू अपनी नींद से उठे। नींद से मुराद दोपहर की नींद भी है जिसे कलूला कहते हैं, और कलूला करना सुन्नत है। हम सुबह ही देर तक सोए रहते हैं, फिर ये कलूला हमारी ज़िंदगियों से वैसे ही निकला हुआ है, पर हमें सुन्नत समय के करना चाहिए कि ज़ोहर की नमाज से पहले कोई 11 बजे, ये हाफिज़ों को भी छुट्टी दे देते हैं ना कारी साहब कि अब सोने का टाइम है, थोड़ा आराम करो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है। जिन टाइमों में वो सोए हैं उनमें हम सोएं, और जिन में वो जागे हैं उनमें हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम जागे, इसमें हमारी सेहत भी अच्छी होती है। तो दोपहर की नींद से भी जब उठो और सुबह की नींद से भी जब उठो तो नमाज पढ़ो, और नमाज में क्या पढ़ो? सुबहानक अल्लाहुम्मा, यानी अल्लाह की तस्बीह पढ़ो। व मिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से में भी उसकी तस्बीह बयान करो। फसब्बिहू, उसकी तस्बीह बयान करो। व इदबार नुजुम, और सितारों के जाने के बाद भी उसकी तस्बीह बयान करो। सब्बी बिहम्दी रब्बी का हीना तकूम के बाद इदबार नुजुम के वक़्त तस्बीह का हुक्म है, यानी जो रात की नींद से उठकर नमाज फ़जर की 2 रखते हैं तो मालूम हुआ कि हीना तकूम से मुराद वो नमाज है जो रात की नींद से उठने के अलावा है, और वो नमाज ज़ोहर है। बाज़ हज़रात ने लिखा है, तबरी ने इस कौल को तरजीह दी है कि हीना तकूम से मुराद नींद से उठकर तस्बीह तहमीद है, लेकिन ऊपर की तफसील से मालूम हुआ कि तबरी की तरजीह ये नहीं बल्कि ये है कि ज़ोहर की नमाज इससे मुराद है, और वह मिनल लैली फसब्बिहू इससे मुराद मगरिब और इशा है, और वह इदबार नुजूम इससे मुराद फ़जर की फ़र्ज़ नमाज है। बाज़ हज़रात ने इससे मुराद फ़जर की नमाज से पहले की 2 रकतें ली हैं, मगर इमाम तबरी फरमाते हैं कि यहाँ फसब्बिह अमर का सीगा है जो फ़र्ज़ नमाज के लिए है, इसलिए इससे मुराद फ़र्ज़ की 2 रकतें हैं। लेकिन फ़र्ज़ की 2 सुन्नतें जो है ना, वो भी अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं छोड़ी, वो भी बड़ी ताकीद से पढ़ते थे। ना आपने कभी वितर छोड़े, ना फ़जर की 2 सुन्नतें छोड़ी। फ़जर की 2 सुन्नतों की इतनी ताकीद है कि वो किसी हालत में अल्लाह के रसूल नहीं छोड़ते थे, ना सफ़र में ना हज़र में। और फरमाया जिसे ये 2 सुन्नतें मिली ये उसके लिए दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर है। अल्लाह अकबर, यानी वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है जो सुबह की 2 सुन्नतें पढ़ने जिसे नसीब होती हैं। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कोई गलती होगी अल्लाह माफ़ फरमाए। आप सबका आना जाना उठना बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
हर एक को कदम कदम के बदले नेकियां नसीब